नमस्कार। मैं संजय चौहान आज मुखातिब हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। एक नए मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नया मुद्दा ये है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आप चीजें डिस्कस करूं, आपको बता दूं कि दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट टू। व्हाट इट मीन्स पार्ट वन हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड। तो पार्ट वन ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया, उसको अपलोड भी कर दिया। आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पार्ट टू नहीं समझ में आएगा, पार्ट टू आप इजीली समझ सकते हो, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग I would recommend just go for the part 1 first, then go for the part 2. चलिए, without wasting time, now move ahead. So in this session we'll be talking about ocular implants. Ocular implants के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। Ocular implants होते क्या हैं? Implants देख के ही आपको समझ में आ रहा है, किसी चीज को implant किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा किसी जगह। कहां पर? Ocular मीन्स आई का कुछ साइट होगी, कुछ एरिया होगा जहां पर ये डिवाइस है, इसको फिट किया जाएगा। यानी कि ऑक्यूलर इम्प्लांट्स क्या है? बेसिकली दीज आर डिवाइसेस। ये एक डिवाइसेज है जिनका काम क्या होता है, जो स्क्लेरा जो होता है उसको पेनिट्रेट करते हैं और दवा को डिलीवर करते हैं फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे ही एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक दवा को रिलीज करेंगे, आपको रिपीटेड इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट रिक्वायर एनी रिपीटेड इंजेक्शन। इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन आपको लगता है, आपको पता है कितना पेनफुल होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है उसमें, तो उसको अवॉइड करेंगे हम लोग। ठीक है। इससे क्या होगा, बार बार देखिए, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए लॉजिक, कि कोई दवा दिन में हम लोग 4 बार खा रहे हैं और किसी दवा को एक हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में एक बार खाना हो, तो पेशेंट को याद भी इजिली रहता है। पेशेंट आनाकानी नहीं करता है, कतराता नहीं है दवा खाने में। इजिली पेशेंट इज गोइंग टू टेक। बहानेबाजी नहीं करेगा कि नहीं खाना, ये नहीं करना, वो करना, भूल गया। यानी कि पेशेंट दवा से अडेयर होगा। तो इससे क्या होगा, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ेगा। पेशेंट कंप्लायंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेशेंट इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो पेशेंट कंप्लायंस यहां बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेड इंजेक्शन नहीं हो रहा है, उसको पेन नहीं हो रहा, बार बार इंजेक्शन नहीं हो रहा है। एक बार केवल आपने डिवाइस लग दिया, लाइफ लॉन्ग उसके, या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक चाहो दवा रिलीज होती रहेगी उसमें। ठीक है। चलिए, अब इसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देता है। अब कोई पेशेंट दिन भर में 4 बार दवा खा रहा है, किसी पेशेंट को दिन में केवल एक बार खाना पड़ जाए, तो आप देखिए कि उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी लाइफ से। ही और शी विल बी पॉजिटिव। ठीक है। चलिए, तो कुछ ऑक्यूलर इंप्लांट्स होते हैं, उसका एग्जांपल क्या होता है, उसको इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज बोलते हैं। याद रहे, जब मैंने आई का स्ट्रक्चर आपको बताया था इस तरीके से पार्ट वन में, तो यहाँ ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉर्निया। इसको कॉर्निया हम लोग बोलते हैं। ठीक है। जब कॉर्निया के ऊपर हम लोग अडेयर कर देते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉर्निया से अटैच कर देना, उससे कॉन्टैक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट लेंस। लेकिन ये जो स्क्लेरा वाला पार्ट है, इसके यहां पर बीच में अगर लेंस डाल दिया गया, चलिए मैं इसको फिर से समझाता हूं आपको जरा। इसको रिमूव करके फिर थोड़ा बड़ा डायग्राम में आपको बताता हूं, जरा समझाता हूं। ये आई स्ट्रक्चर है, आई बॉल, ये रही कॉर्निया। ठीक। जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो इसके ऊपर लगता है, दैट इज कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक। लेकिन इंट्राऑक्यूलर लेंस क्या होता है, ये जो स्पेस पड़ी हुई ना स्क्लेरा के बीच और इसके बीच, ये वाली जो स्पेस, ये जो ग्रीन एरिया से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा कट लगा के कॉर्निया में, इसके अंदर इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। वहां पर लगा के फिट कर दिया जाएगा, उसको एक ट्यूब के थ्रू छोड़ा जाता है, ऑटोमेटिकली वो जाके एडजस्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं इंट्राक्यूलर लेंस। तो अब सोचो कि कॉर्निया में कट लग रहा है, कट लगने के बाद फिर उसको लगा रहे हैं। इसका मतलब कि कभी 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, उसको यानी कि कई साल तक परमानेंट। तो मेन काम क्या होता है, ये जो इंट्राक्यूलर लेंसेज जो यूज होते हैं, ये रिफ्रैक्टिव एरर को दूर करते हैं। अगर आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपका पावर अगर बहुत ज्यादा है, आपकी कॉर्निया बहुत पतली है, तो वहां पर लेसिक सर्जरी नहीं हो सकती। आपको ये इंट्राक्यूलर लेंसेज डलवाने पड़ेंगे, -10, -9, -11। अगर मान लीजिए -5 भी है, लेकिन आपका पावर जो है, सॉरी, आपकी कॉर्निया पतली है, क्योंकि कॉर्निया पे ही लेसिक, जो लेसिक सर्जरी होती है आंखों की, लेसिक सर्जरी, वो कॉर्निया की ही एबनॉर्मेलिटीज को दूर करता है, कॉर्निया पे ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कॉर्निया अगर बहुत पतली है, तब उस पर लेजर आप नहीं चला सकते। तो आपको यही करवाना पड़ेगा, और इंट्राओक्यूलर लेंसेज, और आपके स्पेक्स हमेशा के लिए हट जाते हैं। लेकिन आपको पता है, ये जो इंट्राओक्यूलर लेंसेज हैं, जो इस तरीके का लेंसेज ये जो दिखाई दे रहा है, लेंस सिस्टम, इसमें भी दवा लोड किया जाता है, दवा को लोड करके।
ठीक है, तो इसको भी यूज कर लेंगे हम लोग। चलिए, दिखाई कैसे देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको इंट्राओक्यूलर लेंस। चलिए, अब इतनी बड़ी जहमत और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों उठाओगे, जब आपको पोस्टीरियर सेक्शन में दवा को पहुंचाना हो और लंबे समय तक दवा का इलाज करना हो, तब आप इसको यूज करोगे। इंट्राओक्यूलर इम्प्लांट्स क्या इसका होता है, प्रॉब्लम को कम करने के लिए कि फ्रीक्वेंट इंजेक्शन ना लगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्रग रिपोर्ट इश्यूज जो होते हैं उसको टैकल करने के लिए भी यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म तक दवा रिलीज कर सकता है पोस्टीरियर चैम्बर में, और लंबे समय तक यही तो रिक्वायरमेंट है कि दवा की रिटेंशन हो ऑक्यूलर चैम्बर में, तभी तो बीमारी का इलाज होगा। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। चलिए, एक वीडियो मैं आपको प्ले करता हूं, उस वीडियो को आप देखना, ठीक है, और ध्यान से सुनना। अगर थोड़ा सा वीडियो कहीं रुक भी जाए तो आप थोड़ा सा स्किप करके देख लेना इसको, ठीक है। वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं, आप इसको देखिए। कॉर्निया में कट लगा इस ट्यूब के थ्रू, Like your eye's natural lens, अपने आप हट an जाएगा। IOL helps you see by focusing the light चलिए, that comes through the cornea and वो pupil. आपको दिखेगा, रेटिना The पे उसका lens प्रॉपर focuses फोकस बन light रहा है, onto the चीज आपको retina, दिखाई देगी। a light-sensitive tissue lining the back of the eye. The retina converts the light rays into signals that are sent through the optic nerve to the चलिए, brain, where they are अब ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ये भी ड्रग डिलीवरी के लिए यूज होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस कहाँ लगेगा, ये बताइए आप। कॉन्टैक्ट लेंस आपके कॉर्निया के ऊपर लगेगा, कॉर्निया को कट करके अंदर नहीं लगाना है उसको, वो तो इंट्राओक्यूलर लेंस हो जाएगा। चलिए, तो ये लेंसेज हार्ड या सॉफ्ट पॉलीमरिक डिवाइसेज होते हैं, यहाँ पर सी होगा डिवाइसेज। ये डिवाइसेज होते हैं जो कि डायरेक्टली फिट होते हैं कॉर्निया में, कॉर्निया के ऊपर, कॉर्निया में नहीं, कॉर्निया के ऊपर। रिफ्रैक्टिव एबनॉर्मलिटीज, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्टिव मींस फोकस एरर, आपका फोकस रेटिना पे नहीं बन रहा है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव एरर। अब इसमें कुछ हाइड्रोजेल बेस्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, अब उस कॉन्टैक्ट लेंस में कैसे दवा लोड करेंगे, हाइड्रोजेल बेस्ड कॉन्टैक्ट लेंस बना के, और जिसमें कि ये जो सिलिकॉन कंपाउंड इसको यानी कि जो कॉन्टैक्ट लेंस बनाया जाता है ना, जो डिवाइस होती है, उसमें सिलिकॉन कंपाउंड ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, सिलिकॉन को यूज करते हैं। कैसे क्या करेंगे, इट इज एबल टू इम्बाइब लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन्स एपीआई, यानी कि पहले सॉल्यूशन बना लेंगे, उसमें दवा को घोल लेंगे जो भी एपीआई है, और उसमें उसको डिप कर देंगे, और उसके बाद दवा धीरे धीरे अब्जॉर्ब करके उसमें लोड हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजेल कॉन्टैक्ट लेंस। सिंपल सी बात है। अब ये कॉन्टैक्ट लेंस आप डेली बेसिस पर भी यूज करते हो, वीकली बेसिस पे यूज करते हो, मंथली बेसिस पर भी यूज करते हो। डेली भी सोने से पहले निकाल देते हो, कभी कभी सो के लगा के सो जाते हो, वीकली, मंथली डिस्पोजेबल, अलग अलग ऑप्शन आर अवेलेबल। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात है, मॉलिक्यूलर इम्प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक यूज होती है। मॉलिक्यूलर इम्प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। जैसे टिमोलॉल, टिमोलॉल एक दवा है, आप कमेंट बॉक्स में कर बताइए, कमेंट करके, कि टिमोलॉल दवा की किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। क्या ग्लूकोमा में टिमोलॉल यूज होता है क्या, और ये क्या है, बीटा एगोनिस्ट है, बीटा वो एंटागोनिस्ट है, बीटा ब्लॉकर है, क्या है ये, इसके बारे में आप बताइए। तो मॉलिक्यूलर इम्प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में पॉलीमर फॉर्मुलेशन को मॉडिफाई किया जाता है, जिससे वो हायर अफिनिटी शो करता है ड्रग, यानी कि ड्रग और उसके बीच बाइंडिंग ज्यादा हो जाती है। बाइंडिंग ज्यादा होने की वजह से ड्रग लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और दवा की डिलीवरी लंबे समय तक हो पाती है। तीसरे जो कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं उसको बोलते हैं सैंडविच कॉन्टैक्ट लेंस। मतलब दो कॉन्टैक्ट लेंस की लेयर होगी, उसके बीच दवा को रिजर्वायर बना के इंसर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ सैंडविच। सैंडविच किसे कहते हैं, दो लेयर के बीच में एक लेयर अंदर लगा दो, सैंडविच हो गई, दैट इज कॉल्ड अ सैंडविच। जेंटामाइसिन और वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन से एक सिंड्रोम कॉज करता है। अब बताइए कौन सा, ग्रे मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम होता है, या ब्लू बेबी सिंड्रोम, आप बताइए ऑप्शन में, सवाल पूछा जाता है। अब हाइड्रोजल कॉन्टैक्ट लेंस, चूंकि ये कॉन्टैक्ट लेंस है, आपके कॉर्निया के कॉन्टैक्ट में रहेगा, कॉर्निया के अंदर नहीं, कॉर्निया के कॉन्टैक्ट में रहेगा, यहां पर कॉर्निया के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग होती है वो नैनो पार्टिकल फॉर्म में होती है, उसको हाइड्रोजल में लोड कर दिया जाता है,
और इस हाइड्रोजेल जिसमें कि दवा है उसको किसके साथ लोड कर दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट लेंस के साथ। तो हो गया हाइड्रोजेल कॉन्टैक्ट लेंस। और कहाँ लगाया जाएगा, कॉर्निया पे। देखो दवा यहाँ पर ये है नैनो पार्टिकल, रिस रिस के कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू कॉर्निया में जा रही दवा और कॉर्निया के थ्रू परमिट हो रही है। आपको याद हो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कॉर्निया जो है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को ज्यादा परमिट करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट ज्यादा उसमें, स्ट्रोमा जो था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ कमिंग ऑन दी ऑक्यूलर इंसर्ट्स। ऑक्यूलर इंसर्ट्स भी एक डिवाइसेज है। देखो आप इस तरीके की डिवाइसेज, ये रिंग टाइप की डिवाइस है, ठीक है, जो आंख के निचले हिस्से में यहाँ पर आप लगा रहे हो इस डिवाइस को। छोटी सी डिवाइस होती है, ऑक्यूलर इंसर्ट बोलते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है, स्टेराइल। अब आंख है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो चीजें भी क्या होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए। तो ड्रग लोडेड स्टेराइल डिवाइस होता है ऑक्यूलर इंसर्ट्स। ठीक है, जो ऑक्यूलर कल्डिसैक स्पेस है, ये वाली स्पेस उसके अंदर हम लोग लगाते हैं कंजक्टिवा से, या डायरेक्टली कॉर्निया में हम लोग लगा देते हैं इसको अलग अलग जगह पे। अब ड्रग जो इम्प्रेग्नेट की जाती है यानी कि लोड की जाती है विथ सिंगल और मल्टी लेयर्ड फिल्म और सेमी सॉलिड मटेरियल, ये सारे मटेरियल यूज करके जाते हैं। मकसद क्या है ऑक्यूसर्ट का, ये क्यों आप इंसर्ट करोगे आई में, ज्यादा लंबे समय तक दवा रिलीज हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्पज क्या है, कंट्रोल रिलीज रिजर्वायर की तरह काम करे। और इट कुड बी ए इनसॉल्युबल डिवाइस, जिसको रिमूव भी कर सकते हो, या फिर क्या हो सकता है कि ये इरोडेबल भी बना सकते हो, निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो। तो अगर मान लो आपने बायोडिग्रेडेबल नहीं बनाया तो उसको निकालना पड़ेगा। अगर बायोडिग्रेडेबल बना दिया तो धीरे धीरे इरोड होके खत्म हो जाएगा वो, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज करना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल जैसे बैंडेज लेंस, ऑक्यूसर्ट्स, इरोडेबल। अब देखो ये जो ऑक्यूसर्ट्स होते हैं ना, ये नॉन इरोडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आपको डिवाइस पूरी दिखेगी, वो इरोड नहीं होगी, उसको निकालना पड़ेगा आपके हिस्से से। तो सबसे पहले जो एल्जा कॉर्पोरेशन ने ऑक्यूसर्ट्स बनाई थी, किसकी, पिलोकॉर्पिन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे पिलोकॉर्पिन इंसर्ट कहाँ यूज होती है। देखो मैंने एक हिंट लिख दिया है, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में। ठीक है, और कुछ इरोडेबल ऑक्यूसर्ट्स होती हैं जैसे लैक्रिसर्ट्स, किसी किसी को रोने के बाद आंसू ही नहीं आते, तो उससे क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ आई, जिसको बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया ड्राइनेस ऑफ आई होता है कि माउथ का ड्राइनेस होता है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, और सोडी, सॉल्युबल ऑक्यूलर ड्रग इंसर्ट्स, सोडी। तो पूछ देता है कि सोडी, व्हाट इज सोडी, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा सॉल्युबल ऑक्यूलर ड्रग इंसर्ट। ड्रग इंसर्ट है या फिर क्या है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इरोडेबल कैटेगरी, यानी कि एक बार लगा दिया आपने तो आपको डिटैच करने की जरूरत नहीं है, अपने आप धीरे धीरे टूट टूट कर डिग्रेड होकर बॉडी के अंदर से निकल जाएंगे। इसलिए इनको बोलते हैं सॉल्युबल ऑक्यूलर ड्रग इंसर्ट। सॉल्युबल होता है लैक्रिसर्ट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो ऑक्यूसर्ट होते हैं पिलोकॉर्पिन की, होता क्या, देखो इस तरीके से दिखेगा आपके आईज में, इस तरीके से। लेकिन होता क्या है, अब देखो मेन तो जो पिलोकॉर्पिन लोड है वो यहाँ पर देखो लिखा हुआ पिलोकॉर्पिन रिजर्वायर, रिजर्व किया गया, यहाँ पर लोड किया गया है। लेकिन इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए, इसके नीचे भी एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अचानक पिलोकॉर्पिन दवा में रिजर्व हो जाएगी। लेकिन आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है कि दवा इसमें से धीरे धीरे निकले, स्लोली निकले। तो स्लोली निकलेगी तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगाओगे, ये रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, ये रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है। डोज डंपिंग ना हो जाए यहां पर, डोज डंपिंग यानी कि अचानक से दवा ना रिलीज हो जाए। आपका मकसद है कि दवा स्लोली सस्टेन रिलीज हो, कंट्रोल रिलीज हो, लेकिन दवा अचानक अगर रिलीज हुई तो प्रॉब्लम हो गई फिर तो आपके लिए। ठीक है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है अचानक अगर ब्लड स्ट्रीम में आ गई दवा तो। इसीलिए उसके रेट को, जो पिलोकार्पिन निकल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपेरेंट रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा अब इस स्ट्रक्चर को संभालने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एनुलर रिंग सराउंडिंग रिजर्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें, कुछ एडवांटेजेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेज हैं, ये भी जरा हम लोग समझ लेते हैं ऑक्यूसर्ट्स के। ऑक्यूसर्ट लंबे टाइम तक जब आपको दवा डिलीवर करना हो तब आप यूज करते हो, जैसे इंक्रीज रेजिडेंस टाइम इसका है, प्रिसाइज डोजिंग है, जहां चाह रहे हैं वहीं पर डोजिंग हो रही है, बिल्कुल कंट्रोल रिलीज की तरह है। पल्सेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि बार बार आपको खिलाना नहीं पड़ रहा, इस तरीके से फ्लक्चुएट नहीं हो रहा लेवल, ये चीज है। बेटर सेल्फ लाइफ है। डिसएडवांटेज क्या है, ये इंटरफेयर करता है कभी कभी विजन के साथ, आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, कभी कभी बर्स्ट रिलीज हो जाता है। अब वो जो मेम्ब्रेन है ना, जो रेट को कंट्रोल कर रही थी,
अगर उसने धोखा दे दिया तो अचानक से सारी दवा रिलीज हो जाएगी, कंट्रोल रिलीज नहीं होगी। ये तो कभी कभी यानी कि डिवाइस फेल्योर का चांसेज होता है। देर इज ए चांसेज ऑफ डिवाइस फेल्योर, क्योंकि ये डिवाइस ही तो है, फेल भी हो सकता है। चलिए, अब लैक्री सर्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप इसको देखो। Lacrosert is a slow-release artificial tear that lubricates and हाइड्रोक्सीप्रोपाइल provides सेलुलोज all-day relief लैक्रीसर्ट, from moderate to विस्कोसिटी severe एनहांसिंग dry एजेंट है। eye in just a single application. Dry eye can be frustrating and disruptive to everyday life. It occurs when the eye doesn't produce enough tears or when tears evaporate too quickly. आंखों से मॉइस्चर खत्म हो गया, This may बिल्कुल limit रेडनेस routine सफाई हो गई, activities आपको such प्रॉब्लम हो as रही है, reading or आंसू watching नहीं है बिल्कुल television. बचे आपको, ब्लड आपको दिख Once रहा है। daily prescription Lacrosert is a small, translucent, preservative-free ophthalmic insert. Lacrosert is easy to use and with practice can be placed in less than a minute. Begin by washing your hands thoroughly. Place the blister unit on a इस तरीके flat की पाउच surface, होता है जिसमें लैक्रीसर्ट होता है, then carefully peel back छोटा the सा white कंपोनेंट। label. Without touching the grooved tip, rinse the flexible applicator under hot water. The moisture टच will नहीं help करना है क्योंकि Lacrosert आंख में adhere आप लगा रहे easily हो to the तो applicator. कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये डिवाइस है जिससे To हम लोग pick up लगाएंगे, Lacrosert, touch it lightly with the grooved tip. ठीक है, इस डिवाइस से। Looking slightly upward in a mirror, use your thumb and index finger to pull down and away softly on the lower lid from the outer corner of the eye. This will create a pocket. Guide the applicator to carefully place Lacrosert in your eye. Brush it lightly against your inner eyelid. It should easily drop off, इस तरीके से हमने settling डिवाइस से deep in the लगा pocket. दिया इसको। अब ये Using धीरे धीरे जो Lacrosert as HPMC उसके अंदर instructed है, will reduce जेलिंग any एजेंट जो है foreign body धीरे sensation धीरे or जेल को रिलीज displacement. करेगा, तो After a आपकी few आंखों में tries, नमी बनी you will रहेगी, find the best method of रेडनेस placing खत्म हो जाएगी Lacrosert. आपको। It cannot be seen because it is positioned out of sight below the lid margin. Within minutes, Lacrosert softens as it begins to dissolve, providing the lubrication and protection your dry eyes need. Just one Lacrosert provides all-day relief from your dry eye रेडनेस symptoms. खत्म हो गई आंखों की। Lacrosert will fully dissolve in your eye, but if you need to remove it, the process is simple. With clean hands and using a mirror, locate Lacrosert in the pocket of your lower eyelid. अब देखिए उसमें your eye अगर closed, इरोडेबल है तो use your निकालने की fingers जरूरत to नहीं है, वो push it खत्म हो upward. जाएगा, लेकिन जो इरोडेबल नहीं है जैसे Carefully ऑक्सीसर्ट था, remove उसको निकालना Lacrosert with a पड़ेगा। clean tissue इसको आपने once it slips over the lid margin. निकाल दिया। Lacrosert is preservative-free, so it can be used long-term for lasting relief. Get all-day dry eye relief in a single application with Lacrosert. लैक्रीसर्ट Lacrosert is contraindicated in patients who are उसमें लिखा हुआ जो hypersensitive to हाइपर सेंसिटिव hydroxypropyl हाइड्रोक्सीप्रोपाइल cellulose. The सेलुलोज following adverse उनके लिए यूज reactions have been नहीं करना। reported in patients treated with Lacrosert, but चलिए were आगे most देखिए जरा हम लोग।
तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम मैंने कवर कर दिया 2 वीडियोज़ में, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वालिटी कंटेंट मैंने ट्राई किया आप तक पहुँचे बिल्कुल। आप चाहे जहाँ भी कोचिंग कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, शायद ही आपको पैसा देने के बाद भी, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आपको इस क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिटी की चीज़ें बिना कुछ पे किए हुए मिल जा रहा है, तो फिर इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप इसको देखते रहिए और एफर्ट्स अपने जो है लगाते रहिए, कुछ इसमें क्रिएटिविटी करते रहिए। वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करिए, ठीक है। चलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। बाकी आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, और टेलीग्राम चैनल जो है इन्वर्टर्स, ये सब इन्वर्टर्स अड्डा के नाम से है। आप इसको जो है आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसको आ, आप नोटिफिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस जितनी भी डलती है वो सारी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू विल गेट। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।